हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग बिहार बजट के बारे में जानेंगे। एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट की जो ये बिहार बजट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और अभी जो है वो रिवीजन का समय है, तो एक बार आप लोग बजट देखकर जरूर जाइए। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया है। तो अभी जो है वो तारा किशोर प्रसाद जो है वो बिहार विधानसभा में बजट को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है। तो 15 बार किया गया है बजट प्रस्तुत। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है। तो यह जो है ये 2,37,691 करोड़ रुपए जो है ये अभी जारी किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी जो है वो 8.88% जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार की जो बजट है वो अधिक है, मीन्स वृद्धि हुई है। कितना परसेंट है? 8.88%। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपना बिहार जो है इसका विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यह 9.7% जो है वो विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। तो यह जो है ये कितना है? 1,91,956 करोड़। आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे दो दो डिजिट करके 1956.67। तो 1956 ऐसे करके आप डिजिट को याद कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को उससे कोरिलेट कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद रहेगा और आप अच्छे से टिक कर सकते हैं। तो क्या है? 1956.67 करोड़। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की कुल पूंजी जो है वो कितना अनुमानित है। तो यहाँ पर जो है वो 45,734.52 करोड़ जो है वो पूंजीगत व्यय अनुमानित है। डिजिट को लर्न करने में समस्या ज़रूर आएगी, तो इसे आप जैसे आप कंफर्ट हो वैसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। याद तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का जो राजस्व व्यय है वो कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। बिहार का जो अभी का राजस्व व्यय है वो कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, 80.76% जो है वो राजस्व व्यय अनुमानित है। कुल व्यय का जो है वो 80.76% जो है राजस्व व्यय अनुमानित है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? राजस्व व्यय। अभी क्या पढ़ रहे हैं? पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय कितना, कुल व्यय का कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय है। तो यह है 19.24। क्या है? 19.24। इससे पहले हम लोग राजस्व व्यय पढ़े हैं 80.76 और अभी जो है वो पूंजीगत व्यय है 19.26। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं। तो कुल राजस्व प्राप्तियां जो है वो आंसर नंबर ए होगा 1967,04.51 करोड़। ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित कितनी है। तो पूंजीगत जो कुल पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो हैं 41,187.43 करोड़, मीन्स बी इसका आंसर होगा। और ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हैं 41,187।
या 411, 87 ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्ट हो आप डिजिट को ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि एग्जैक्ट डिजिट ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। तो कितना जो है वो अनुमानित है वित्तीय वर्ष में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में, तो ये है 41,387 करोड़। तो ये सी जो है ये आंसर है 41,387। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष में राज्य ने अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, जो कर राजस्व के रूप में अनुमानित है जो 41,387 करोड़ था राजस्व कर के रूप में, और अभी जो है वो गैर कर राजस्व के बारे में जानेंगे। तो गैर कर राजस्व जो है वो है 6,135.62। सी इसका आंसर होगा 6,135.62। 6,135। तो यहाँ पे दो चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, एक कर राजस्व, तो कर राजस्व है 41,387 और गैर कर राजस्व है 6,135। बिहार बजट जो है 22-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है, तो यह जो है वो 6 सूत्र तय किया गया है। कितना सूत्र तय किया गया है, 6 सूत्र। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट जो है 2022-23 का सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा, तो सर्वाधिक मद जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। और अभी जो है वो कुल कितना सूत्र तय किया गया है, तो 6 सूत्र तय किया गया है, जिसमें जो है वो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च करने का जो है वो अभी प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी, तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से जो है वो सर्वाधिक मद जो है वो प्राप्ति होगी। किससे होगी, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु कुल खर्च पर कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है 16.53 पे। कितना किया गया है, 16.5% शिक्षा के लिए खर्च किया गया है। नेक्स्ट जो है वो बिहार बजट पर शिक्षा पे जो खर्च है वो कितना रुपया आवंटित किया है, तो प्रतिशत याद रखिएगा 16.5, और डिजिट में जो अमाउंट में जो याद रखना है वो है 39,191। कितना है, 39,191.87 करोड़। तो इसे आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं 391.87। नेक्स्ट जो है वो है स्वास्थ्य पे कितना खर्च करने का आवंटित किया गया है, तो स्वास्थ्य पे जो है ये जो किया गया है खर्च ये है 16,134। कितना है, 16,134.39 करोड़। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 16134 या 16,134.39। आप जैसे कंफर्ट हो आप ऐसे डिजिट में एग्जैक्ट ज़रूर ध्यान रखें। शिक्षा समझ गए 16.5% में, रुपीस में जब आएगा तो 39,191। स्वास्थ्य पे जब पूछा जाएगा तो 161,34.39 करोड़ मीन्स 16,135 करोड़ है। नेक्स्ट जो है वो बिहार बजट के अनुसार आधारभूत संरचना के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो बिहार बजट के लिए जो है वो कुल जो रुपया आवंटित किया गया है वो है 29,749। कितना है, 29,749.64 करोड़। आधारभूत संरचना के लिए जो है जो ग्रामीण और शहरी विकास के लिए होता है वो है 29
1749.64 करोड़। नेक्स्ट जो है वो है कृषि एवं कृषि से संबंधित कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो अभी जो है वो बजट 2022-23 में कृषि के लिए जो है वो 7712.3 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया गया है। कितना किया गया है, तो 7712.30 करोड़। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से ध्यान में रह पाए, और डिजिट लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और याद रखना और एग्ज़ाम हॉल में सही टिक करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप कैसे याद करते हैं वो मैटर नहीं है, बस आप ध्यान रखें, ये मैटर करता है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत जो है वो सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितने रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। तो 4 लाख रुपए जो है वो सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को मिलेगा। नेक्स्ट है बिहार बजट के अनुसार बिहार का जो कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो उत्पादनरत है। तो ये उत्पादनरत है 13। कितना है, 13 जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है। नेक्स्ट देखेंगे 24। टोटल 50 क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे आप करके जाते हैं तो यहाँ से 1 या 2 मार्क्स फिक्स है। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब से लागू किया गया है। तो CFMS को जो है वो 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। क्या है, CFMS मीन्स समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2019। क्या है, 1 अप्रैल 2019। वित्तीय वर्ष के तहत जो है वो राजकोषीय घाटा कितना रुपया अनुमानित है। तो ये रुपीज़ में पूछा गया है, तो 25,885। कितना है, 25,885 करोड़ रुपये जो है ये राजकोषीय घाटा है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 25,885, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 25885 या 25,885। चलिए हम लोग राजकोषीय घाटा के बारे में जान गए हैं कि 25,885.10 करोड़ है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो कुल GDP का जो अनुमानित है वो है 3.47। क्या है, राजकोषीय घाटा जो प्रतिशत में है वो है 3.47। क्या है, 3.47, और रुपीज़ में जो है वो है 25,885। क्या है, 25,885, और ये जो प्रतिशत में है ये है 3.47। नेक्स्ट है कि कुल बजट पंचायती राज पर जो है वो कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो ये है 4.12%। कितना है, 4.12%। नेक्स्ट है बिहार बजट के अनुसार जो है वो कुल कितने नगर निकायों में ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। तो ODF प्लस जो है ये 24 नगर निकायों को जो है वो ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है। तो यह जो है वो कुल क्षेत्रफल का जो है वो 15% हो गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 15% हो गया है हरित आवरण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 29 के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो 7 पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे, 7 पार्क्स। एक बार चलिए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना था अमाउंट में 25,885, % में था 3.47, और कुल कितने नगर निकायों को ODF घोषित किया गया है। तो 24,
और हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 15% है। और कितने जो है औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो ये 7 पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चयों में कुल कितने करोड़ रुपए का जो है वह आवंटित किया गया है, तो यह है 3000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष में कुल कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, तो 900 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए आवंटित किया गया है सशक्त महिला बनाने के लिए। हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़, मीन्स सिंचाई के पानी के लिए 600 करोड़। और बाढ़ प्रभावित के लिए 6000 करोड़ रुपए का जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि कुल बजट पिछले वित्तीय बजट से कितने करोड़ रुपए अधिक है, तो कितने करोड़ रुपए अधिक है, तो 19,388 करोड़ रुपए जो है वो अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे कि वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष के बजट से कुल कितना करोड़ रुपए जो है वो अधिक है, तो 10,437.22 करोड़ जो है वो अधिक है। राजस्व प्राप्तियां जो है वो 10,437 करोड़ रुपए अधिक है। कितना है, 10,437 करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट है 37 है कि कुल पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के बजट से कुल कितना रुपया जो है वो अधिक है, तो ये है 45,003, कितना है 4,503 करोड़ रुपए जो है वो पूंजीगत व्यय के लिए। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि 7 निश्चय के लिए सरकार जो है वो कितना आवंटित किए हैं, तो 3000, सशक्त महिला के लिए 900, सिंचाई के लिए 600 करोड़ और बाढ़ग्रस्त के लिए जो है वो 6000। और पिछले बजट के अनुसार जो है वो अभी का बजट कितना ज़्यादा है, तो ये है 19,388। राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो यह जो है ये है 10,437 करोड़ रुपए अधिक है। और पूंजीगत व्यय जो है ये है 4,503.21 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे 38 जो है वो है राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा का लक्ष्य रखा गया है, तो यह जो है ये 2023 तक रखा गया है। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 200 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना खर्च किया गया है, तो ये किया गया है 3,696, कितना किया गया है 3,696। और बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जो है GSDP का कितना प्रतिशत है, तो ये है 31.95%, कितना है 31.95% है। वित्तीय वर्ष के अनुसार जो है बिहार में गांव के विकास के लिए कितना पूंजी आवंटित किया गया है, तो यह जो है यह 48.16% जो है वो रखा गया है, 48.16। बिहार बजट के तहत राज्य में कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, तो यह जो है वो 38 खोले जाएंगे। बिहार बजट के तहत राज्य में कितने रुकबे बनाए जाएंगे, तो यह जो है ये 6 नए रुकबे बनाए जाएंगे। और बिहार बजट में जो है वो बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो बनाया है वो 30 तक बनाया है। कितना तक बनाया है, 2030 तक बनाया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि बिहार बजट में जो है सोलर बिजली के लिए लक्ष्य रखा गया है 2023। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो है उसमें 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए 3,696 रुपये का किया गया है प्रावधान। और बिहार का अनुमानित बकाया जो है वो 31.91% है। और गाँवों के विकास के लिए 48.16
का रखा गया है 48.16 का। और राज्य में जो है वो कितने जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का प्रावधान है, तो 38 में। और नए रोपवे 6 बनाए जाएंगे। और बिहार सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को जो है वो 2030 तक पा लिया जाएगा। एथेनॉल लगाने की जो काम है वो कब पूरा होगा, तो कुल कितना जो है वो एथेनॉल कार्य पूरा किया गया है, तो 151 पूरा किया गया है। बिहार बजट में जो है वो मुख्य घोषणाएं में से निम्न में से क्या है, तो ये है पटना का बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर, बिहटा में जो है वो आईटी पार्क और राजगीर में आईटी पार्क, इस तीनों जगह की घोषणा की गई है। पटना का बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा, बिहटा में आईटी पार्क और राजगीर में आईटी पार्क। नेक्स्ट है किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा, तो डुंगेश्वरी पर्वत पे। और 49 जो है ये है मंदार पर्वत, जो मंदार पर्वत है वो बांका में है। ब्रह्मयोगिनी पर्वत जो है वो गया में है। वानावार पर्वत जहानाबाद में है। और मुंडेश्वरी पर्वत जो है वो कैमूर में है। तो एक बार मिलान कर लेते हैं, तो 49 का सी हो जाएगा। मंदार पर्वत जो है वो बांका में है। ब्रह्मयोगिनी पर्वत जो है वो गया में है। वानावार पर्वत जो है वो जहानाबाद में है। और मुंडेश्वरी पर्वत जो है वो कैमूर में है। नेक्स्ट है जीविका दीदियों के लिए जो दीदी की रसोई है, इसका किस विभाग के द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो यह जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालन किया जा रहा है। ये थे बिहार बजट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। अगर आप इतना करके जाते हैं तो यहाँ से 1 या 2 मार्क्स फिक्स है। इसे आप ज़रूर एक बार करके बिहार बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर से हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। और आप ऐसे ही जानकारी अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।